हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एम एल अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर सर्कल के बारे में। एक्सरसाइज है 15.1। तो दोस्तों, हम देखते हैं सर्कल होता क्या है। व्हाट इज़ ए सर्कल। कहीं किसी एग्ज़ाम में, कहीं कहीं किसी इंटरव्यू में ये पूछा गया कि व्हाट इज़ ए सर्कल एंड ड्रॉ अ सर्कल। तो जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स थे उन्होंने कुछ आंसर्स दिए। उनमें से आंसर्स क्या थे आप देखिए। ड्रॉ ए सर्कल करने में कहा गया था, लोगों ने इस तरह, जो पार्टिसिपेंट्स थे या कॉम्पिटेंट्स थे, उन्होंने इस तरह सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। रिज़ल्ट ये रहा कि उस इंटरव्यू में कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि एग्जामिनर्स ने कहा कि दिस इज़ नॉट अ सर्कल। अब देखने में तो ये सर्कल ही है, तो उन्होंने उसके पीछे लॉजिक क्या था कि दिस इज़ नॉट अ सर्कल। तो बाद में जब पूछा गया कि आखिर बताइए तो ये सर्कल क्यों नहीं है, तो पैनल के लोगों ने कहा कि, इंटरव्यू पैनल के लोगों ने कहा, आपके इस सर्कल में सेंटर पॉइंट कहाँ है। आपने सेंटर पॉइंट लिखा ही नहीं, कहीं कहीं डाला ही नहीं सेंटर पॉइंट। तो हाउ कुड बी दिस बी अ सर्कल। ये सर्कल हो ही नहीं सकता। सेंटर वो पार्ट होता है जहाँ से सर्कल की जो ये रेडियस बन रहे हैं, आप 1 बनाइए, 2 बनाइए, 10 बनाइए, 10,000 बनाइए, 1,00,000 बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी ही डायरेक्शन में रेडियस की डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। कॉन्स्टेंटली ये कांस्टेंट लेंथ होगी, या डिस्टेंस आप कह लीजिए, कि सेंटर से अगर एक लाइन जा रही है तो ये रेडियस है। अब इस पूरी लाइन को अगर हम देखते हैं तो ये डायमीटर है, लेकिन सिर्फ इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, ये सेंटर है O, ये A, तो ये एक रेडियस है। तो आपको सेंटर बनाते समय सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि उसमें एक सर्कल बनाते समय एक पहली बात जो ध्यान में रखनी है, उसमें एक सेंटर होना चाहिए। उस सेंटर से आप डिसाइड करते हैं कि इसकी रेडियस क्या है। आपने सेंटर डाला ही नहीं और एक गोल चक्कर बना दिया, तो वो सर्कल तो होगा नहीं। वो सर्कल जैसा शेप हो सकता है, पर वो सर्कल नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं सर्कल चैप्टर में। ये तो बेसिक बात थी। अब आते हैं सर्कल चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं या इश्यूज हो सकते हैं, टर्म्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होता है। एक जिस्ट दे रहे हैं दोस्तों, आपको एक जिस्ट दिया जा रहा है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, O मान लेते हैं। सर्कल पे कहीं इस सरकमफेरेंस पे कहीं 2 पॉइंट हैं, इन्हें नाम देते हैं A, ये B। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो पॉइंट A से पॉइंट B तक, पॉइंट A से जो लाइन प्रोड्यूस की गई है B तक, यही एक कॉर्ड है। ये कैसा भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। ये सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, दोनों ही पॉइंट्स सरकमफेरेंस पे ही रहेंगे। तो ये एक कॉर्ड है। इंडिविजुअल कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, तो ये एक कॉर्ड है। या फिर अगर ये नहीं है, यहाँ है, तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट हैं A और B। अगर A से लेकर के B तक के इस पॉइंट को हम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करा दें तो ये एक कॉर्ड बन जाता है। और दोस्तों सेकेंड्स पे, ये सेकेंड्स क्या होते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है,
एक सर्कल है, एक कोई लाइन है जो सर्कल के बाहर से सर्कल के बाहर तक जाती है, सर्कल के बाहर से यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी से बाहर तक जाती हुई लाइन, सर्कल के अंदर से बाहर तक जाती हुई लाइन, ये क्या कहलाएगी? ये सेकेंड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकेंड्स। अब आगे देखते हैं। कॉर्ड और सेकेंड्स के बाद तीसरी बात जो आती है वो है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या है? किसी भी सर्कल से टच करती हुई कोई लाइन, किसी पॉइंट पे टच करते हुए कोई लाइन जा रही है, तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, किसी सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन जा रही है तो वो टेंजेंट कहलाएगी। अंडरस्टूड है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं सेगमेंट्स क्या है। मान लीजिए कोई सर्कल है, अब इस पे दो पॉइंट हैं ए, सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट है बी। इस लाइन को, इस पॉइंट को बी से एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कराते हैं तो ये एक कॉर्ड बन गया। कॉर्ड के ऊपर का जो ये एरिया है, ऊपर का जो एरिया है ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और ये जो नीचे का, कॉर्ड के नीचे का छोटा सा एरिया है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। तो यही आपका सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। अगर सेगमेंट है तो सेक्टर्स भी हैं। सेक्टर्स क्या होते हैं? मान लीजिए सेंटर ओ से दो रेडियस निकले हुए हैं जो सर्कमफ्रेंस तक जा रहे हैं। अब इन दोनों रेडियस के जो बीच का एरिया है ये है, ये भी एक सेगमेंट है। और ये जो बचा हुआ एरिया है ये भी एक सेक्टर है। और ये जो बचा हुआ एरिया है ये भी एक सेक्टर है। इसे हम नाम दे देते हैं माइनर सेक्टर, और इसे नाम दे देते हैं मेजर सेक्टर। पॉइंट ए, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी के बीच का जो एरिया है, ये जो छोटा एरिया है ये माइनर सेक्टर है। और ये जो बड़ा एरिया, इतना एरिया है, ये मेजर सेक्टर है। तो ये हो गया आपका सेक्टर का ओवरव्यू। दोस्तों अब आ जाते हैं आर्क पे। आर्क क्या है? मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है, सेंटर है O, और यहाँ पे कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो ये A है, ये B है। तो AB जो है ये एक आर्क है। इस पूरे सर्कल में AB एक आर्क है। AB आर्क हो गया। ये यही इतना, ये आर्क कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है
जिसमें हमें कॉर्ड की लेंथ पता करनी है जो सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है और जिस सर्कल का रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट्स थे S और P, इन्हें ज्वाइन कराने पे एक कॉर्ड बना। अब इस कॉर्ड SP की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 12 सेंटीमीटर, और जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं परपेंडिकुलर हैं उसे हमने नाम दे दिया है पॉइंट Q। तो O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हमें रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है 13 सेंटीमीटर। OS इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है SOQ या OQS। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हमें एक बात तो पता है कि ये जो यहाँ पे तो O से Q के बीच में, O से Q जो Q पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के सामने जो लाइन है ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूस है जो 13 सेंटीमीटर है। और ये जो एक्यूट एंगल है इसके सामने जो लाइन है ये OQ, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? SQ फाइंड करना है। माफ़ कीजिएगा, SQ नहीं फाइंड करना, हमें S और P फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बेस मान लेंगे SQ को और बेस का ही दुगना यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जो भी बेस आता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा SP निकल आता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम दोस्तों बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमें क्या दिया हुआ है? OS का स्क्वायर कर लेते हैं। बेस हमें क्या दिया हुआ है? बेस हमें दिया ही नहीं गया है तो हम बेस की जगह पे SQ रख लेते हैं, SQ का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा OQ होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, OQ स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। OS की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर तो 13 का स्क्वायर। SQ को कोई वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है, फाइंड करना है। तो SQ स्क्वायर इज एज इट इज। OQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं 13 इंटू 13 कितना होगा? 169। SQ स्क्वायर एज इट इज 12 इंटू 12 144। तो अब हम इस 144 को LHS में ले आते हैं। 169 माइनस प्लस का 144 है, LHS में आएगा तो माइनस का बन जाएगा। 144 इज इक्वल टू SQ का स्क्वायर, SQ का स्क्वायर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि SQ का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो SQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स SQ इज इक्वल टू अंडर रूट 25 स्क्वायर। दोनों तरफ अगर इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट अगर लगा दें तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। या जनरली करते क्या है कि स्क्वायर हटा के, यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा देते हैं, लॉजिक सेम ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें SQ तो फाइंड करना नहीं है, हमें फाइंड करना है SP। तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू SQ।
तो दोस्तों एस क्यू हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, तो एस पी जो कि एक कॉर्ड है 2 इंटू एस क्यू की वैल्यू डाल देते हैं 5, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था।